नमस्कार, खेती और मौसम तक के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा। आइए किसान भाई, हम आज चर्चा करेंगे कि वर्तमान स्थिति में आम के बागों में किसान भाई अच्छे फलोत्पादन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस समय आम में जो अगैती प्रजातियां हैं उस पे पुष्प पूरी तरीके से लगभग आ चुका है। जो देर या लेट प्रजातियां हैं उनमें पुष्प आना शुरुआत हो चुकी है या पोपले बनना शुरू हो चुका है। तो उन बागों में अभी सिंचाई का कार्य स्थगित रखें। यदि सिंचाई आप करते हैं तो उसमें छोटे फलों के गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फल झड़ना शुरू हो जाता है। तो उसको रोकथाम करने के लिए किसान भाई अभी से कोशिश करें कि अभी सिंचाई स्थगित रखें। देर से प्रजातियां जो हैं उनमें इस प्रकार से पोपलें आना शुरू हो चुकी हैं या अभी किसान भाई शुरुआत नहीं हुई है। जो हमारी अगैती प्रजातियां हैं उस पे इस प्रकार से फूल आना शुरू हो चुका है। तो किसान भाई इसमें अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्तमान में परागण की आवश्यकता होती है। परागण को बढ़ाने के लिए किसान भाई आपको मधुमक्खियों की कॉलोनियाँ अपने बाग में स्थापित करने की आवश्यकता होती है। यदि संभव है तो उन कॉलोनियों को अपने बाग में स्वयं भी स्थापित कर सकते हैं या जो मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं वो भी किसान भाइयों से अपने बाग में स्थापित करवा सकते हैं। इस समय फूल आते समय आम के बागों में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं या कुछ बीमारियां हैं या कीट हैं वो देखने को मिल सकता है। उसमें से एक आपका मिज कीट देखने को मिल सकता है। यदि ये समस्या है तो किसान भाई क्यूनाल्फास 25% ईसी या डाइमेथोएट 30% एसी का 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अपने बागों में छिड़काव करवाएं। यदि भुनगा कीट, क्योंकि फूल आता उस समय भुनगा कीटों की संख्या बढ़ जाती है, तो किसान भाई कोशिश करेंगे कि जब तक कोई बहुत ज़रूरत नहीं है कीटनाशक की, इस समय कीटनाशक का छिड़काव ना कराएं। हम बात कर रहे थे भुनगा कीट की। यदि प्रति बौर 10 से 15 भुनगा नहीं दिखाई देते हैं तब तक अपने दवा का छिड़काव नहीं करेंगे। यदि 10 से 15 की संख्या में आपको दिखाई दे रहा है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% ईसी की 3 से 4 ml दवा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। और तीसरा समस्या रोग जो है वो होता है एक खर्रा रोग। इसको किसान भाई कैसे पहचानेंगे? ये आपका फूल है, ये पुष्प आ रहा है या ये डंठल है या कुछ नई पत्तियां निकल रही हैं, उस पे सफ़ेद पाउडर का चूर्ण जैसा दिखाई देगा। और नई पत्तियों पर दोनों तरफ आपको छोटे छोटे से भूरे धब्बे दिखाई दे सकते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई, हम पुनः आपको बताना चाहते हैं कि जब तक
बहुत ज़रूरी ना हो तब तक किसी भी कीटनाशक का छिड़काव न करें, क्योंकि कीट जो परागण होता है इसमें वो कीटों के द्वारा होता है। और जब कीटों के द्वारा होता है, जब आप कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो उस समय परागण में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। और बात हम कर रहे थे सिंचाई की, तो किसान भाई, जब तक आम का फल आपके मटर के दाने का आकार का ना हो जाए तब तक आप सिंचाई नहीं कराएंगे। जब मटर के दाने का आकार का फल हो जाता है तब सिंचाई करवा सकते हैं। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। यदि पहली बार इस चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।